सभी को सलाम जय मसीह की। आज हम चर्चा करते हैं खुदावंद का कलाम मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय, शत्रुओं से प्रेम। अपने दुश्मनों से प्रेम, शत्रुओं से प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। तो अपने सारे मन से, सारे तन से, सारे धन से पहला क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। और उसके बाद में अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्रेम करना है। अपने समान की वो भी हमारा ही भाई है, ऐसा प्रेम करना है। लड़ाई झगड़े, ढा कपट, निंदा, ईर्ष्या, ये सब नहीं करना है। उसके साथ उसकी चुगली नहीं करनी है, उससे बैर नहीं करना, उससे दुश्मनी नहीं करनी है। ये परमेश्वर हमें नहीं सिखाता है। तो क्या करना है? अपने शत्रुओं से करना है प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सुन चुके हो। 43 आयत से लेके हम 47 आयत 48 आयत तक मनन करेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको सताते हैं, मसीह के नाम से सताते हैं, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर इनको विज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुद्धि मांगोगे तो तुम्हें बिना उल्लाहना किए हुए परमेश्वर जो है देगा। तो अगर हम बुद्धि को मांगते हैं और हम परमेश्वर से कोई भी चीज़ मांगते हैं, चाहे प्रार्थना मांगते हैं किसी के लिए, तो परमेश्वर क्या करता है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। क्योंकि जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं क्या होती है कि सुनी जाती है। इसलिए प्रार्थना की जाती है परमेश्वर से। तो परमेश्वर कल के वचन में हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह की आयु भी बढ़ा दी गई थी 15 साल तक। हिजकिय्याह राजा था और यशायाह ने उससे आके कहा था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था कि अब तेरे प्राण जो है ले लिए जाएंगे, अब तू मर ही जाएगा। मतलब इतना मरने के कंगार पे था। तो उसने अपना मुंह जो है कि दीवार की तरफ घुमा के और गिड़गिड़ा के रोने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे इतने काम किए, तू जैसा कहा वैसा मैं चला, तो अभी मैं क्यों मर जाऊं? और जीने की आशा थी हिजकिय्याह की। तो परमेश्वर इब्रानियों 4:12 में कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके और पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है कि इसका मन क्या कह रहा है, इसके विचार क्या कह रहे हैं। तो वो हमारा परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे भावनाओं को, विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है कि इसके मन क्या कह रहा है, इसके विचार क्या करें। जैसे हिजकिय्याह का मन कह रहा था और जीने के लिए परमेश्वर से गुहार लगाई होगी उसने रो रो के कि मैं अभी मरना नहीं चाहता और जीना चाहता हूँ। तो फिर से यशायाह को वहाँ पर भेजा गया और कहा कि फिर से तेरी आयु 15 साल तक बढ़ा दी गई है। 15 साल और तू राज करेगा और तेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो ये परमेश्वर कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है,
वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अगर हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें खुशी अंदर व्यक्त करनी चाहिए कि ये परमेश्वर की तरफ से ये परीक्षा आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई है, कहीं ना कहीं हमारी भलाई है और परमेश्वर हमें इस परीक्षा में पास करे। क्योंकि कोई कोई परीक्षा ऐसी होती है जिसमें ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को हम नहीं जानते, लेकिन कुछ सालों के बीतने के बाद में ये पता चलता है कि ये अच्छा हुआ। उस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो निर्णय लिया गया वो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं लिए गए, समय ऐसा आया, परिस्थिति ऐसी बनी और हमें वो निर्णय मजबूर होके लेने पड़े। लेकिन कुछ सालों के बीतने के बाद में जो निर्णय लिया गया था, परीक्षा चली गई, हम शिथिल रहे, कुछ सालों के बाद में वो निर्णय आप अपने आप कहोगे कि ये निर्णय सही था। अगर वो मैं निर्णय लेता तो क्या था, गलत था। तो मेरा एक दोस्त है, उसने एक शादी के बारे में बात की कि वो किसी और लड़की को चाहता था। तो जब निर्णय की बात आ रही है तो मैं वो बात को कर रहा हूँ क्योंकि वो बात मुझे याद आ गई। तो मेरे दोस्त ने कहा कि जैसे कल उसकी शादी है और एक पढ़ी लिखी बहुत लड़की से वो प्यार करता था, तो उसने जैसे कल जिसको चाह रहा है उससे शादी, उसका मन कह रहा था कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन उनकी जो अरेंज मैरिज है वो दूसरी लड़की के साथ हो रही है। तो वो कहता है कि मैं उस जो पढ़ी लिखी लड़की, इतनी होशियार होनहार लड़की को लेके मैं भाग जाता हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो मेरे दोस्त ने उसे समझाया और समझा के, और तब वो क्या कि चलो आप कह रहे हो, तो बहुत समझाने के बावजूद वो समझा। तो आज वो लड़का इतना खुश है और उसकी वाइफ जो उतनी मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण उस टाइम उसने ये चाहा कि मैं उस पढ़ी लिखी से शादी करूं। खुद भी उतना ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई थी। तो जो अरेंज मैरिज में वो लड़की कम पढ़ी लिखी थी, आज उनका परिवार हंसता खेलता हुआ और होनहार है और उनके काम में हाथ भी जो उनकी अरेंज मैरिज की वाइफ है वो ही बढ़ाती है। तो वो बहुत खुश है और उस भाई को उसने कहा कि अगर उस दिन मैं आपकी बात नहीं मानता तो शायद ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलत फैसला होता। तो हमें उस वक्त वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ सालों के बाद में जैसे उस भाई की अरेंज मैरिज हुई और आज उसको ये अच्छा फील हो रहा है कि ये अच्छा हुआ, अगर मैं मेरे मन के अकॉर्डिंग उस लड़की से शादी करता तो वो लड़की मेरा ये जो काम में, ये मेरी वाइफ है जो अरेंज मैरिज वाली है, ये मेरा हाथ बढ़ाती है, शायद वो मेरा हाथ नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी हुई थी और उसको ऐसे काम जो कि बोलने में भी उसको कितनी शर्म आ जाती कि मैं कैसे पूछूं इससे, क्या करूं मैं अभी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी और कम पढ़ा इंसान थोड़ा सा अंदर ही अंदर ऐसी सोचने लग जाता है कि मैं इससे कैसे पूछूं। तो कहीं ना कहीं जो परमेश्वर हमारे साथ करता है या हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है, तो वो परीक्षाओं से हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परीक्षा में स्थित रहता है वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो जब भी हमारे ऊपर जो भी स्ताव पीड़ा जो भी आए तो हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। और स्थिर रहने से क्या होता है कि वो जो टाइम जो है परीक्षा का वो क्या होता है, चला जाता है। अब आप सोच लीजिए कि परीक्षा तो आती है, चाहे आप बच्चों की देख लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम देगा बच्चा फिर भी तो आगे क्लास में जाएगा। अगर एग्ज़ाम ही नहीं देगा फिर आगे क्लास में कैसे जाएगा। तो वैसे ही है, हमारे ऊपर भी परीक्षाएं आती है ताकि हम फिर आगे की क्लास में जाते हैं। वही है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम संसारिक होने के कारण और गृहस्थी के कारण हमारे को ये पता नहीं चलता कि ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों आया, ऐसा संकट क्यों आया, ऐसा संकट क्यों आया, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा हमें सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में हम अगर स्थिर रहते हैं तो पास हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। अगर हमारे से परमेश्वर इतना प्रेम करता है, हमारा बाबा, हमारा पिता, तब ही जाकर हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है। बाकियों को तो आप देख लो, चाहे उनके घर में खाना खाने के लिए है या अनाज है, आटा है नहीं है, सब्जी है नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं होती। अगर वो नशे की लत में है तो उन्हें चाहिए केवल नशा। उन्हें ना रोटी से मतलब है, ना अपने बच्चों से मतलब है, ना अपने मम्मी पापा से मतलब है, उनको केवल चाहिए नशा। तो ऐसे भी लोग हैं, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं होती, ना उनके ऊपर परीक्षा आती है। अगर परीक्षा आती है भी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारे ऊपर हम काम काज करते हुए अगर परीक्षा आती है तो हम क्या होते हैं, उनमें पास होते हैं। लेकिन जो नशे करते हैं, पत्ते करते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं होता। उनके बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल उनको करना है तो नशा करना है। तो वो भी ज़िंदगी ही जीते हैं, उनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे ऊपर अगर परीक्षा आती है तो मेरे भाई हो चाहे मेरी बहनें हो, कभी भी घबराना हमें नहीं है। तो डट कर उस परिस्थिति का सामना करना है और फिर हम क्या पाएंगे, जीवन का वह मुकुट पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपनी बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपनी बैरी जो आपके दुश्मन है उनसे भी आप प्रेम करो। अगर आप उन दुश्मनों से आप बोलते नहीं हैं, अगर आपके पास नंबर है तो आज ही आप कॉल कीजिए और उनसे आप बात कीजिए। देखो आपको कितनी आपकी टेंशन, कितनी आपकी प्रॉब्लम्स हल्की हो जाएगी, सोल्व हो जाएगा। और रास्ते में जो कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं वो साफ हो जाएगा। तो आज ही आप, अगर आपका कोई बैरी है तो उससे परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको सताते हैं उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने से जो आपके सताने वाले हैं वो आपको सताएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। तो आपके बैरी है, अगर आपके पास उनके नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो आज ही कॉल कीजिए और आप कहिए कि आज परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा कि अपने बैरियों से करो प्रेम। तो आज ही आप लगाइए, हेलो कैसे हो, कॉल लगाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। परमेश्वर का वचन आपके पास, आपके कानों में पहुंचा है। तो यहाँ पर 44 आयत ये कहती है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको सताते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर ये मुझे ना सताए, इनको तू ठंडा कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो सबको सद्बुद्धि दे सकता है,
क्योंकि वो सभी से प्रेम करता है। 45 आयत कहती है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, जिससे आप स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कौन आज परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना चाहता है? वो आज अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और अपनी बैरियों से प्रेम करें, जिससे क्या ठहरोगे? आप परमेश्वर के बेटे और बेटी ठहरोगे। तो आज कीजिए आप कॉल अपने बैरियों को और कीजिए प्रेम कि हमसे जो भी हुआ, गलती हुआ, चाहे गलती आपकी है चाहे हमारी है, किसी की भी ही गलती होने दो, अगर वो आपके बैरी बन के रखे हैं तो आप आज उनके लिए कॉल कीजिए और कहिए कि हमें माफ़ कीजिए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि ये आपके पास आज वचन से पहुंचा है तो आपकी ज़िंदगियां बदल जाएगी। और जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में रहने वाले पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्योंकि वह भले और बुरे, जो भी भला है चाहे बुरा है, चाहे पापी है चाहे धर्मी है, दोनों के ऊपर सूर्य को उदय करता है। ये नहीं है कि धर्मी को केवल धूप मिलेगी, पापी को धूप नहीं मिलेगी, वो दोनों को ही सेम चीज़ दे रहा है। तो फिर हम क्यों बेर कर रहे हैं? हमें बेर करना नहीं है। 45 आयत कहती है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये भी नहीं है कि धर्म करने वालों के लिए ही खाली मेघ बरसाता है, बल्कि जो धर्म नहीं करती उनके ऊपर भी मेघ बरसाता है, पापियों पर भी मेघ बरसाता है, धर्मियों पर भी मेघ बरसाते, क्योंकि उसके हम बच्चे हैं। जब टाइम आएगा तब अलग किए जाएंगे। तब क्या होगा? अलग किए जाएंगे। जो परीक्षा में स्थिर रहेंगे, जो अपने बैरियों को प्रेम करते हैं, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अलग किया जाएगा और उनको अलग किया जाएगा उस टाइम में। तब तक जब तक हम धरती पे जिंदा हैं तब तक हमारे ऊपर मेघ भी बरसाया जाएगा और हमारे ऊपर सूर्य को भी उदय किया जाएगा, चाहे हम पापी हैं चाहे हम धर्मी हैं। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? 46 आयत कहती है कि अगर आपसे जो प्रेम करता है उसी से आप प्रेम करो तो आपका क्या भला होगा? क्या मसूल लेने वाले, क्या चंदा लेने वाले, क्या टैक्स लेने वाले, मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? वो भी तो अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। तो हमारी क्या भलाई? फिर मसीहत की क्या भलाई? मसीह लोगों का फिर क्या रुतबा होगा कि अगर हम हमारे से जो प्रेम करता उसी से हम प्रेम करें तो मसीह लोगों का क्या रुतबा? यदि तुम केवल अपने क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या टैक्स लेने वाले ऐसा नहीं करते? चुंगी लेने वाले ऐसा नहीं करते? वो भी तो जो उनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं ना। लेकिन हमें आज परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। अगर आज आपके पास उन किसी के भी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कीजिए कॉल और पूछिए उनका हालचाल, और आपके जीवन में आएगी खुशियाँ। और जो आपको सताते हैं, बार बार आपके लिए परेशानी का कारण बनते हैं, बार बार आपको सता रहे हैं, बार बार आपको धमकियां लगा रहे हैं, उनके लिए करो परमेश्वर से प्रार्थना। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? अगर हम आपसी मेल मिलाप ही करते हैं, खाली मसीह लोग ही खाली नमस्कार करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा? क्या अन्य जाति लोग भी ऐसा नहीं करते? वो भी तो नमस्कार करते हैं।
उसका क्या फ़ायदा। हमें अन्य जातियों से भी मिल कर रहना है, क्योंकि मसीहत ऐसा नहीं कहती कि इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना। तो हमें सबसे क्या करना है, मिल के रहना। यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे हमें सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर जो है कि आज कह रहा है कि अपने बैरियों से प्रेम कीजिए, अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए, अपने सताने वाले, अपने दुश्मनों से सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो और जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वैसे आप भी सिद्ध बनो। परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे आप भी सिद्ध बनो। सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर कह रहा आपसे आज वचन के द्वारा कहता है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही हमें सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मेरे जैसा मत बनो। परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। कुछ नहीं छुपाया हमसे परमेश्वर ने। परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है, कैसा है हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध, वैसे ही तुम बनो। और परमेश्वर कह रहा है कि क्या मैं धर्मियों के ऊपर भी मेह बरसाता हूँ और पापियों के ऊपर भी मेह बरसाता हूँ? क्या मैं दोनों के बीच में अंतर करता हूँ? नहीं करता। और मैं धर्मियों के ऊपर भी सूरज को उदय करता हूँ और पापियों के ऊपर भी सूरज को उदय करता हूँ। क्या मैंने दोनों में कोई अंतर रखा? कितना हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमसे पिता कैसे प्यार कर रहा है। हम क्यों भटक चुके हैं? हम क्यों नहीं आपसी मेल मिलाप से प्यार क्यों नहीं करते? हम क्यों भटक गए हम? अरे सोचो थोड़ा सा कि हमारा पिता देखो ये इतना घात करने वाला है, इतनी हत्या करने वाला है, इतनी चोरी करने वाला है, उसके ऊपर भी वो सूरज को उदय करता है। इतना दुश्मन है, इतना गोली मारता है, इतना लड़ता है, इतने बंदों की जान ले लेता है, उसके ऊपर भी सूरज को उदय करता है। बल्कि वो क्या कह रहा है कि तुम धर्मियों से और पापियों से भी प्रेम करो, तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो। तो प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रेम के बारे में परमेश्वर हमसे बार बार बातें करता है कि आपसी प्रेम भाव से रहो। आज हमारे को ये इतनी बड़ी पृथ्वी दी है, हमारे कब्जे में की है, मानव जाति को दी है। मानव जाति इसके ऊपर जो बना सकता है, जो कर सकता है, उसके लिए खुली छूट दे के रखी हुई है परमेश्वर ने। और ये भी नहीं कि आपने गलत किया है तो आपके ऊपर सूरज को उदय में नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं है। कितना प्यार कर, सोचो ना, सोचो थोड़ा सा, सोचो, सोच के देखो कि हमारे से कितना प्यार कर रहे हैं हमारा परमेश्वर। कि हम धर्मी नहीं है, पापी है, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, धोखे से किसी को मार रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे कैसा प्यार कर रहा है। हमारे ऊपर सूर्य को उदय करता है, कहता है कि मैं धर्मियों और पापियों पर, दोनों पर सूर्य को उदय नहीं करता। उदय करता है ना, तो हमें भी प्रेम करना है। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप प्रेम कीजिए। जिस
किसी भी आपका बेरी है तो आज से आप कॉल कीजिए, कॉल करके उसे कहिए कि जो भी आपसे गलती हुई भी हम आपको क्षमा करते हैं, अगर आपसे गलती हुई है तो आप भी हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको क्षमा करते हैं, और हमसे गलती हुई है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास वचन पहुंचा है कि फिर क्या होएंगे, ऐसा करेंगे तो, प्रेम करेंगे तो आप स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, और जैसे आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही आप भी सिद्ध बन जाएंगे। तो परमपिता से कीजिए प्यार और सभी से कीजिए प्यार, क्योंकि आज आपके पास पहुंचा है प्रेम का संदेश। तो ऐसे ही बने रहिए, प्रेम के संदेश को आप सुना और आप कीजिए अपने बेरियों से प्रेम, और अपने सताने वालों के लिए कीजिए दुआ प्रार्थना, तो आपको वो नहीं सताएंगे। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, आमीन।